चलिए वापस से लाइव स्टार्ट किया हमने, रुक गया था किसी कारण की वजह से। विजिबल है? अगर कोई लाइव में जुड़ा है तो कमेंट सेक्शन में हाय भेजिए या अपना मैसेज डालिए। ओके, चलिए जुड़ गए लोग, ठीक है, वापस से जुड़ गए आप लोग। 2 मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक आप लोगों ने देखा? વિઝિબલ ऑडियो वीडियो बहुत क्लियर। मित्तलबेन કેટલા લોકો જોઈન થયા છે? चलिए, इसके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को सबसे पहले, ठीक है। इसके बारे में, इसके आगे की जो जानकारी थी, इसको कैसे लेना है वो मैंने डे 3 में बताया है, ठीक है। और इसको बनाना कैसे है इसका मैं वीडियो आप लोगों को कल प्रोवाइड कर दूंगी। डे 1, 2, 3, 4 4 दिन के जो वीडियोस है वो आपको चारों 4 दिन के वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। वीडियो यहाँ से हट जाते तो यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जब से मैं रेसिपीज डालना 30 डेज की स्टार्ट करूंगी। ये 4 दिन के वीडियो जो है वो हाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। फर्स्ट ऑप्शन ये है, ठीक है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन हमारा रहा ABC जूस, विच इज एप्पल, बीटरूट और कैरेट का जूस। एप्पल, जैसे कि मैंने बोला कई बार, मतलब मैं खुद भी बिना सीजन के एप्पल्स लेना पसंद नहीं करती हूँ, तो आप काम करिए बीटरूट और कैरेट लीजिए। कैरेट भी अगर आपको अभी नहीं पसंद है, रेडिश अच्छे नहीं आते हैं, आपको कम पसंद है, तो एटलीस्ट बीटरूट का जूस लीजिए। बीटरूट का जूस बीइंग अ फीमेल आप लोगों को 2 से 3 जगह पे हेल्पफुल होगा। फर्स्ट, आपके आईज के नीचे जो डार्क सर्कल्स आते हैं वो हटाने में हेल्पफुल करेंगे। 38 या 40 की एजेस के बाद अपने आई के नीचे 2 दिक्कत आती है, या तो अपनी आई यहाँ से पफी हो जाती है या यहाँ से आईज होलो बनना शुरू होती है। जैसे ही अपनी आईज यहाँ से होलो बनना शुरू होती है ना, यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट में डार्क सर्कल्स दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो आपको कुछ अमाउंट में जो, तो बीटरूट का जो जूस है वो आप लोगों को डार्क सर्कल में हेल्प करेगा। दूधी का काम करेगी और एशगोर्ड का काम करेगी, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो वो नहीं ले सकते, बीटरूट का जूस ले लीजिए। बीटरूट का जूस लेने से, जैसे मैंने बताया, डार्क सर्कल, स्किन ग्लो करेगी, पीरियड्स रेगुलर करने में वो आपको हेल्प रहेगा। जिन लोगों को आयरन की कमी है या जिनकी हीमोग्लोबिन लो जा रहे हैं उनको वो हेल्प करेगा, ठीक है। अब ये चीज पॉसिबल नहीं है कि मेरे लिए दो दिन तक रोज में जूस बनाऊं। सुबह में उठो, बच्चों का टिफिन बनाओ, हस्बैंड का टिफिन बनाओ और साथ ही में जूस बनाए, ठीक है। दोनों ही जूस एम्प्टी स्टमक, वो मैंने अगले डे 3 में दिखाया है पहले, वो आप देख लेना। दोनों ही चीजें हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होती है, तो स्किप कर दीजिए, ठीक है। दोनों जूस ऐसा मत करना कि स्टार्ट किया और फिर उसको 3 दिन 4 दिन के बाद टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग माने इस तरह से आप इसको लोगे, कट करोगे जूसर में, या तो फिर आप अपने मिक्सर ग्राइंडर में जूस निकालोगे, फिर उसको कंज्यूम करोगे, उसके बाद उसके बर्तन निकलेंगे। बीइंग अ वुमन, मैं आप लोगों को हाउसवाइफ की थॉट से बता रही हूँ कि जो जो दिक्कतें आज आप लोगों को आने वाली है, जब आप इसे फॉलो करोगे तो जो जो दिक्कतें आपको आएगी ये बताऊंगी, ठीक है।
ये ले सकते हो अपने लिए टाइम निकाल कर, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हो, क्लीन करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। नहीं पॉसिबल है, नहीं निकल रहा है टाइम, बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, छोड़ दो इस चीज को। मैं आप लोगों के साथ 5 मॉर्निंग ड्रिंक शेयर करूंगी, आप उसको तो फॉलो कर सकते हो। मॉर्निंग ड्रिंक फॉलो करने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज करनी है, आपके पास अपनी एक ट्रे रख देनी है। अपने किचन में आपको एक ट्रे रखनी है, उस ट्रे के अंदर हम इस तरह से बॉटल्स रख देंगे। एक के अंदर जीरा, एक के अंदर धनिया, एक के अंदर मेथी के बीज, ठीक है। जो भी 5 ड्रिंक, एक के अंदर सौंफ वाला वाटर आएगा, जो भी 5 ड्रिंक हमको फॉलो करनी है, ठीक है, उसको हम रख देंगे। और वो हम रखेंगे जहां पर हम अपना किचन का ओटा साफ करते हैं ना, वहां पे हमें ये बॉटल्स रखनी है, या तो फिर मटके के बाजू में, ताकि हम इसमें रात को सोक करना ना भूल जाए, ठीक है। जूस नहीं निकाल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, सोक करके पानी तो पी सकते हो, इतना टाइम तो निकालोगे कि नहीं निकालोगे। अच्छा चलो, किसी दिन किसी कारणवश ये भी छूट गया कि मैम आज बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, आज प्रोजेक्ट आया था, हम भूल गए, हमारा छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन छूट गया उस दिन सुबह में गर्म पानी कर लेना, 2 गिलास वार्म वाटर का ले लेना, ठीक है। अब तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। एक चीज के मैंने आपको 3 रास्ते दिखाए, 3 में से एक रास्ता तो आप पकड़ सकते हो कि नहीं पकड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। पानी को कैसे पीना है मैंने कल बताया था, ठीक है। सारे इजी रास्ते में प्रोवाइड करूंगी बीइंग अ हाउसवाइफ को। दूसरा, मैंने आपको वेजिटेबल्स की लिस्ट दी थी कि आपको इतने वेजिटेबल्स आपके साथ अपने घर में रखने हैं, ठीक है। जितनी भी चीजें बनाएंगे हम उस वेजिटेबल्स को यूज करके बनाएंगे। सेकंड ऑप्शन आएगा हमारा ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब ब्रेकफास्ट में मैं आप लोगों को एक चीज पूछना चाहूंगी। ब्रेकफास्ट में फॉर एग्जाम्पल सीड्स वाले पानी को क्यों बॉईल करेंगे? सीड्स वाले पानी को बिल्कुल भी बॉईल नहीं करते हैं। ब्रेकफास्ट का ऑप्शन आएगा, जैसे उसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने दी है नॉर्मल पराठे, एक दिन आपका ऐसे भी आएगा बेसन का चीला। ये रेसिपीज आप खुद बना लोगे, यस और नो? नॉर्मल सी जो रेसिपी रहेगी, जिसके मैंने अगर आपको नाम दिए, बेसन का चीला, ओट्स का चीला मैं सिखा चुकी हूँ, तो ये रेसिपीज आप अपने आप बना लोगे? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए यस और नो। देखिए, ब्रेकफास्ट में भी मैं आप लोगों को एक ऑप्शन देती हूँ, ठीक है। अगर मुझे अपने लिए बेसन का चीला बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे अपने लिए ओट्स का चीला बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे अपने लिए मसाला ओट्स बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, सबसे आज सीड्स की कोई बात ही नहीं है सपना जी। अभी सीड्स का टॉपिक तो कल था, मैंने कल उसके बारे में सारी चीजें बता दी है, आप वीडियो को देख लेना यूट्यूब पे, ठीक है। आज का जो टॉपिक चल रहा है उसके रिगार्डिंग बेसन का चीला विद वेजिटेबल्स, वो मैं आपको बताऊंगी। रेसिपी के वीडियो मेरे पेज पे है, आप सर्च करके देख लेना, ठीक है। काफी वीडियोस, जो वीडियोस मेरे पेज पे है वो वीडियोस मैं नहीं शेयर करूंगी, जो वीडियोस नहीं है वो बताऊंगी। अब इसमें भी कल काफी लोगों ने बोला था कि मैम हम जॉब करते हैं, ब्रेकफास्ट बनाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। उनके लिए एक बहुत इजी ऑप्शन, घर में अपन स्प्राउट्स, मूंग के स्प्राउट्स, मटकी के स्प्राउट्स और स्प्राउटेड चना, ठीक है। मूंग के स्प्राउट्स, मटकी के स्प्राउट्स और स्प्राउटेड चना, ठीक है। इतना आज आपने भिगोया, उसका वीडियो मैं शेयर करूंगी बहुत अच्छे से कैसे बनाना है। जो आपने स्प्राउट्स लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं कर सकते तो 1 बाउल स्प्राउट ले लीजिए, 1 बाउल स्प्राउट ले लीजिए, उसके साथ बहुत सारे वेजिस मिक्स कर लीजिए, उतना आप कर सकते हो। सॉरी। अलग से जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं बना पा रहे हैं उन लोगों को मैं पूछूंगी, कुछ नहीं तो स्प्राउट्स ले सकते हो आप लोग, यस और नो, ठीक है। तो वहां पे भी आपको ऑप्शन मिल गया। उसके बाद तो आता है फ्रूट। फ्रूट्स तो इजीली हर
लोगों को मार्केट से रेडी लेना है, परचेस करना है और खाना है। ठीक है, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, आज के टॉपिक के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछिएगा। जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ उसके मैं आंसर नहीं करूंगी। आप सारे वीडियोस देखोगे, आपको वीडियोस में सारी चीजों के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ताकि जो लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं उनका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी। फ्रूट्स में एनीथिंग यू कैन टेक। अच्छा चलिए, किसी के पास जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन बताया था कि मॉर्निंग में चीजें अवेलेबल नहीं होगी, पानी भी नहीं पिया जाता किसी किसी से, वो लोग नारियल पानी का जो नारियल आता है वो आप घर पर लेके आओ। ठीक है, नारियल घर पर लेके आओ और एवरी डे आप नारियल का पानी पी सकते हो। बट नारियल का पानी क्या होता है, कॉस्टिंग जाती है। मैं तो बहुत आपको फ्रेंकली बताती हूँ, जो लोग करना चाहते हो, सबसे दिल से करना चाहते हो ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। ये ऑप्शन क्लोज है, तो जो मैं 5 दिन के 5 पानी बताऊंगी वो आप इस्तेमाल करना। आप फ्रूट में कोई भी फ्रूट ले सकते हो, बनाना भी ले सकते हो। बनाना से तो हाईएस्ट एनर्जी आती है। मैंने पहले ही बताया, हमारी जो चैलेंज है वो हेल्दी चैलेंज है, वेट लॉस की नहीं है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको बनाना नहीं लेना है, आप बनाना ले लीजिए ब्रेकफास्ट में। ठीक है, ब्रेकफास्ट में या फिर वर्कआउट के बाद बनाना ले सकते हैं। स्प्राउट्स आप नॉर्मली भी ले सकते हैं, स्टीम करने की जरूरत नहीं है, बॉईल करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल स्प्राउट्स आप ले सकते हैं। 5th ऑप्शन आएगा लंच। लंच में मैं आप लोगों के साथ 5 या 6 तरह के अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बॉईल करके स्प्राउट्स ले सकते हो। मैं जनरली नॉर्मल स्प्राउट्स लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ठीक है, अब आते हैं हम, अपनी बारी आती है लंच में। यहाँ तक सबको क्लियर है? मॉर्निंग वाटर, ब्रेकफास्ट, लंच, सॉरी फ्रूट्स, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो क्या हम मूव करें लंच की ओर? काइंडली कमेंट यस और नो, एनी इश्यूज। देखिए, स्प्राउट का ऑप्शन सेकंड है, अदरवाइज आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस, क्लियर है। अब लंच में आइदर आपको रोटी लेनी आएगी या तो आपको राइस लेना आएगा। एक चीज का ध्यान रखना है, आपको रोटी और राइस का कॉम्बो नहीं लेना है। ठीक है, मैं आपको जब भी वीडियोस बनाऊंगी या जब भी आपको चार्ट दूंगी ना, तभी आपको ऑप्शंस दूंगी। ऑडियो मैसेज जो भी मैं आपको भेजूं वो ध्यान से सुनना, अपनी डायरी में नोट डाउन करना। ठीक है, जिस दिन फॉर एग्जांपल हमारा राइस, दाल और सैलेड है, ठीक है, उस दिन आप क्या ले सकते हो? राइस, दाल और सैलेड तो हो गई हमारी नॉर्मल। अभी हमें कुछ 30 डेज है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमें कुछ चटपटा खाने को मन नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो राइस में से क्या क्या चीजें बनती हैं? इडली सांभर आप ले सकते हो, डोसा ले सकते हो। ये सारी चीजें आपको मॉर्निंग में लेनी है। अगर कभी कभी आपको लगता है कि मुझे समोसे खाने का बहुत मन हुआ है, मुझे चिप्स खाने का बहुत मन हुआ है, मुझे भटूरे खाने का बहुत मन हुआ है, तो वो सारी चीजें आप कोशिश करें मॉर्निंग में ले, लंच में ले, डिनर में ना ले। इतना कर सकते हो आप कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, मेरी फेवरेट फूड है, 20 डेज हो गए, मेरे को बहुत याद आ रही है, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीजें आप मॉर्निंग में लीजिए, इवनिंग में मत लीजिए। ठीक है, तो राइस, दाल, मैं आपको नॉर्मल चीजें दे रही हूँ। राइस हो गया, दाल हो गया, सैलेड हो गया, तो उसके सब्स्टिट्यूट में फिर आपने ले लिया इडली ले सकते हो आप, उसके सब्स्टिट्यूट में डोसा ले सकते हो, उसके सब्स्टिट्यूट में पुलाव ले सकते हो, उसके सब्स्टिट्यूट में खिचड़ी ले सकते हो, है ना, बिरयानी ले सकते हो, मसाला भात ले सकते हो। पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप बिरयानी बनाओगे, पुलाव बनाओगे, राइस बनाओगे, तो उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में तेल या घी की क्वांटिटी का इस्तेमाल ना करें। मैं आपको क्यों इस तरह की डाइट प्लान दे रही हूँ, रोटी, राइस, दाल, सैलेड,
इसलिए ताकि आप लोगों को घर पे आपका जो खाना है वो अलग से ना बनाना पड़े। टिंडी की सब्जी बन रही है, बॉईल कर लीजिए, स्टीम कर लीजिए और उसे बनाइए। ज्यादा तेल में मत बनाइए, उसमें शुगर मत डालिए। लौकी की सब्जी बनाइए, उसमें भी शुगर या गुड़ मत डालिए, कम अमाउंट ऑयल में बनाइए। तो आपको अपने लिए अलग से खाना नहीं बनाना पड़ेगा। जब आपको अपने लिए अलग से खाना नहीं बनाना पड़ेगा तो आपकी जो हेल्दी चैलेंज है ना वो फॉलो करना एकदम इजी हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में तो क्या होता है, 1 दिन बना लिया, 2 दिन बना लिया, 3 दिन बना लिया, 4 दिन, फिर ये लगेगा यार बच्चों का टिफिन बनाओ, हस्बैंड का खाना बनाओ, इन लॉज है तो उनका करो और फिर खुद का बनाओ। वो बहुत कंटाला आएगा। खुद के एक्सपीरियंस से ये सारी चीजें बोल रही हूँ। नॉर्मल बीइंग अ गर्ल, नॉर्मल ह्यूमन तरीके से आपको बोल रही हूँ। किसी दिन ऐसा लगता है कि आज तो घर में बहुत जंक बन रहा है, बहुत अनहेल्दी चीजें बन रही है, उस दिन आप सिंपल सी एक चीज कर सकते हो। हरी मूंग आते हैं ना, हरी मूंग, उसको सोक कर लीजिए, उसको बॉईल कर दीजिए। उसको कैसे बनाना है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। नॉर्मल या हल्दी, धनिया, जीरा, कोरिएंडर डाल के उसे बना लीजिए, ठीक है। कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता है ना तो एक इतना सा बड़ा बाउल आप हरी मूंग का और साथ में 2 चपाती ले लीजिए। सब आपका ऑल इन वन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑल इन वन हो जाएगा। मैं तो आपके साथ 5 दिन के 5 सैलेड्स शेयर करूंगी, बट ट्रस्ट मी, आपने एक दिन सैलेड बनाया, अब दूसरे दिन बनाया, अब तीसरे दिन बनाया, बहुत कंटाला आएगा। एंड ऑफ द डे सबसे बेस्ट तरीका ये है, एक प्लेट निकालिए, कुकुम्बर, टमाटर, अनियन आप लोग कंज्यूम करते हैं तो अनियन, स्वीट कॉर्न, कैबेज इकट्ठा करिए और उसे खा लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैं आपको सैलेड के ऑप्शन दिखाऊंगी। मैंने जो बोला है वो सारी चीजें मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी, बट जो इजी तरीका है, अरे धृति मैम ने आज छोले चना सैलेड की रेसिपी शेयर करी है, मेरे लिए तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए नहीं होती। रात को भिगो, सुबह में उसको बॉईल करो, उसके बाद उसकी, बोलने को है सैलेड, उसके बाद उसकी सैलेड बनती है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका जो ये है, नॉर्मल एक प्लेट ले लीजिए, उसके अंदर सैलेड्स ले लीजिए और उसे कंज्यूम कर लीजिए। अगर इस तरह से आप हेल्दी चैलेंज फॉलो करोगे ना तो आपको कंटाला नहीं आएगा। अगर आपने मॉर्निंग में अपना जूस बनाया, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट अलग बनाया, उसके बाद आपने अलग अपना लंच बनाया, आपको ये लगेगा कि पूरे दिन आपको किचन से छुट्टी ही नहीं मिल रही है, पूरे दिन आपको किचन से छुट्टी ही नहीं मिल रही है। तो ये जो है मैं आपको सबसे आसान वाला तरीका बता रही हूँ, क्योंकि इडली है, डोसा है, दाल चावल है, ये सबके घर में बनता है। सब्जी हम सबके घर में बनती है, बस आपको सब्जी में ऑयल बहुत कम अमाउंट में डालना है और उसमें आपको गुड़ और शक्कर नहीं डालनी है। तो इस तरह से आप किसी भी चीज को, अपने डाइट को फॉलो कर सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हो। मैं आप लोगों की जो रेसिपी शेयर करूंगी, हम एक बिना ब्रेड की सैंडविच बनाएंगे, नूडल्स बनाएंगे, वो आपको सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, ठीक है। बट ऐसी चीजें हम रोज नहीं बना सकते ना, रोज तो हमारे मेनू में जो इंक्लूड होगा उसी को हमने करना है। कोशिश करें 30 डेज तक आप शुगर ना लें। जैसे कि मैंने बताया था, चाय कॉफी से जो लोग एडिक्टेड है ले सकते हो, बट चाय कॉफी जब हम लेंगे तो हम लेंगे इतना सा छोटा सा कप, ठीक है, इतना छोटा सा कप हम लेंगे। चाय या कॉफी अगर आपको लगता है कि मुझे दिक्कत होती है, ठीक है, खमन और ढोकला ब्रेकफास्ट में नहीं ले सकते क्योंकि खमन में तो बहुत सारी क्वांटिटी में शुगर डली होती है, ठीक है, और ढोकला आई थिंक आपका जाएगा लंच के मेन्यू में जिसमें दाल और राइस होता है। बटेका नाखी सकाई सब्जी में आप पाव भाजी भी खा सकते हो। ये सारी चीजें आपने खाई तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। बट पोटैटो जो है वो हार्मफुल तो नहीं है ना अपनी बॉडी के लिए, उससे हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप ले सकते हो, बट ये मत करना कि एवरीडे हम पोटैटोस खाएंगे, ओके। अब आती है हाई टी की या इवनिंग स्नैक्स की। उसमें क्या जाएगा, फर्स्ट हमारा जाएगा भुना चना, ठीक है, नो स्टीविया,
नो शुगर फ्री, नथिंग। शुगर फ्री तो मार्केट की प्रोडक्ट है, वो थोड़ी ना शुगर में से बनती है, वो थोड़ी ना गन्ने में से बनती है, वो तो किसी इंसान ने इन्वेंट किया हुआ चीज है जो शुगर से भी ज्यादा खराब है। और आपको नोटिस करना है तो करना, जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो हाई प्रोफाइल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो लोग कभी भी शुगर फ्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं आप लोगों के साथ आज एक थॉट शेयर करना चाहूंगी। याद रखना, गोल्डन रूल है, अगर आज आपने फार्मर को पे नहीं किया है, ठीक है, तो यू हैव टू पे फार्मर। समझ में आया? अगर हम सब्जियां नहीं खाएंगे, अगर हम फ्रूट्स नहीं खाएंगे, तो आपको फार्मा यानी आपको पे करना पड़ेगा दवाई को, ठीक है। साइली जी, अगर आप अपने अकॉर्डिंग फिर कर सकते हो, ठीक है। मैंने पहले दिन पूरा उसके बारे में बताया है कि कौन कौन फॉलो करेगा, कौन कौन फॉलो नहीं करेगा। तो आपको शुगर के साथ करना है तो आप शुगर के साथ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड है। इवनिंग स्नैक में जाएगा हमारा रोस्टेड मखाना, जिसे आप एडवांस में बना के रख सकते हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन भुना हुआ चूना, मार्केट में रेडीमेड मिलता है, ठीक है। अब जैसे शाम का टाइम होता है, मुरमुरा ले सकते हो रोस्टेड, रागी का मुरमुरा, ज्वार का मुरमुरा, ये सारे उससे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब जैसे शाम का टाइम है, कुछ चटपटा खाने को मन करता है, आप क्या करिए, भुना हुआ चना ले लीजिए, रोस्टेड पीनट, मसाला वाले पीनट्स भी ले सकते हो, मुरमुरा ले लीजिए, उसके अंदर टमाटर, ककड़ी, लेमन, ग्रीन चटनी, फिर कोरिएंडर, ये सब डाल के भेल बना के भी आप ले सकते हो, ठीक है। एक बाउल लेना, पोर्शन इतना रखना, ज्यादा पोर्शन नहीं रखना है, ठीक है। जब भी आप किसी भी चीज के लिए क्रेविंग होती है तो समझना आप लोगों ने पानी ठीक से नहीं पिया है, तो कोशिश करिए पानी अच्छे से पिए। फॉर एग्जाम्पल आज एकादशी है, बहुत सारे लोगों ने करी होगी, बहुत सारे लोगों के फास्ट आएंगे, तो मैम हमें तो ये खाना होगा, क्या करें, खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने क्या बताया, अपनी बॉडीज को सेट होने में कितने दिन चाहिए, 21 डेज। मैंने कितने दिन के लिए टाइमिंग दिया है आप लोगों को, 30 डेज का आप लोगों को डाइट दिया है, ताकि आपके 9 डेज भी छूटते हैं ना, तो आप 21 डेज तक फॉलो कर सकते हैं। बट कोशिश करिए डे 1 से शुरू करिए तो डे 10 तक एटलीस्ट आप कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंसी इज द की, इतना याद रखना, कंसिस्टेंसी है वो की है आप लोगों को एडिक्टेड बनाने की। फोटोज डालने का ग्रुप में पर्पज ये है कि अगर आप फोटोज डालोगे ना, तो आपकी फोटो देख के दूसरे लोगों को भी मन करेगा कि यार ये कर रहे हैं, हम भी कर लें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन दिक्कत आएगी, 5वें दिन से ट्रस्ट में आपकी बॉडी में बहुत अच्छा फील आएगा। लास्ट के डिनर की बात आती है, सूप आपके साथ पूरा मेनू फॉलो होगा, आपको ऑप्शंस मिलेंगे। सैलेड्स कुछ भी नहीं है ना, सूप नहीं करना है, सैलेड बॉइल कॉर्न ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। सूप बनाने का टाइम नहीं है, सैलेड कट करने का टाइम नहीं है, सबके पास खिचड़ी बनाने का टाइम होता है। सबसे इजी टास्क, खिचड़ी ले लीजिए, खिचड़ी के अंदर बहुत सारे अमाउंट में वेजिटेबल्स डाल दीजिए, ठीक है। वेजिटेबल्स कट करने का टाइम नहीं है, कैबेज कट करने का टाइम नहीं है, कैप्सिकम कट करने का टाइम नहीं है, चॉपर नहीं चलाना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन बताऊं आप लोगों को, कैबेज को मोटी मोटी कट करिए, अपनी जो मिक्सर ग्राइंडर होती है ना, उसके छोटे वाले जार में डालिए, ऑन ऑफ करके भी दीजिए, आपका बारीक चॉप हो जाएगा। सेम वे में आप कॉर्न कर सकते हो, कैप्सिकम कर सकते हो, कुकुम्बर कर सकते हो, और खिचड़ी के अंदर डाल दीजिए। सूप और सैलेड ऑप्शन में फिट नहीं होता है, तो खिचड़ी तो हर किसी के मेनू में फिट होती है। खिचड़ी फिट नहीं होती है, आप घर पे रोटी सब्जी बना रहे हो, 2 रोटी बनाइए और सब्जी अपनी चॉइस के, बट उसमें शुगर नहीं होगा और ऑयल की प्रपोर्शन कम होगी। यहाँ पे मैंने आप लोगों को सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कर दी है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है, क्योंकि आज नहीं कल मॉर्निंग में आपको डाइट चार्ट मिल जाएगा, आप लोगों को क्या क्या कंज्यूम करना है। मैं आप लोगों के साथ सैलेड है, चटनीज है, मॉर्निंग ड्रिंक्स है, उसके रेसिपीज आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। बट यहाँ तक आपको सब क्लियर है?
एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? एनी डाउट? सारे ऑप्शंस मिल गए, इजीली फॉलो करने के ऑप्शंस दे दिए। ठीक है, जो रेसिपीज मैं शेयर करूंगी वो रेसिपी क्यों शेयर करूंगी मैं, ताकि अगर आपको कोई ट्विस्ट देना है, अपने आप को हमें कोई ट्विस्ट देना है, हम कंटाल गए हैं, एवरीडे रोटी सब्जी खाना कंटाल आता है, बीइंग अ गुजराती मुझे तो नहीं आता है, वी आर एडिक्टेड। ठीक है, वी आर एडिक्टेड कि हमारी प्लेट में तो रोटी सब्जी सैलेड्स होना ही चाहिए। बट अगर आपको कंटाला आ रहा है, जवार का भाकरी ले सकते हैं, रागी का भाकरी ले सकते हैं, डिनर में सूप और सैलेड। ठीक है, एक डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लिखना है तो लिख लीजिए। जब तक मैं डाइट प्लान शेयर करूंगी मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ूंगी, तो आप लिख लीजिए। जो डाइट प्लान मैं आप लोगों को ग्रुप में भी प्रोवाइड करूंगी, या जो रेसिपीज का प्लान जिस हिसाब से आपको लेनी है वो आपको मैं यहाँ पे भी बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे आपको इसका नाम मेंशन नहीं करूंगी, इसलिए क्योंकि आप में से काफी सारे लोग जो है इसे कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ड्रिंक्स बताऊंगी। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, ये सबसे बेस्ट है। चलिए, सबसे पहले हम लेंगे मॉर्निंग में सौंफ का पानी। ठीक है, लिख लीजिए, ये आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल आपके साथ बता रही हूं। एक चम्मच सौंफ को पानी में रात को भिगोना है। एक कटोरी फिक्स कर लीजिए, कोई भी एक कटोरी ली। प्लास्टिक के बर्तन हो सके तो इस्तेमाल ना करें, स्टील के बर्तन सबसे बेस्ट। कांच के बर्तन साफ करने का कंटाला नहीं आता तो कांच के बर्तन। पूरा डाइट प्लान बताने के बाद, पूरा सीरीज बताने के बाद मैं आपकी क्वेरीज देखूंगी। एक चम्मच जीरा लीजिए। देखिए, अगर आपको बॉटल्स नहीं रखने हैं ना, तो दूसरे ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह की वुडन की मसालादानी आती है। मसालादानी नहीं है, कोई भी एक डिब्बा ले लीजिए, उसमें 4 या 5 कटोरी ले लीजिए। इसको मैं अलग अलग सीड्स से, इसमें मैं सीड्स डालूंगी और बाकी में जीरा है, अजवाइन है, सौंफ है, उस तरह से डाल के हम उसको रख देंगे, ताकि हमें याद रहे कि एवरीडे ये हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 चम्मच पानी, या पानी का पूरा ग्लास, उसी पानी के साथ आपको उसको उबालना है। पूरा 200 लेवल पानी लेंगे, पानी के अंदर सौंफ को ओवरनाइट सोक किया। दूसरे दिन वही पूरा हम एक भगोने में डाल देंगे, इसके साथ और 1 कप पानी लेंगे। पानी जब तक हमारा हाफ नहीं हो जाता, एटलीस्ट 100 ml पानी हमें कंज्यूम करना है। ठीक है, वार्म वाटर लेना है। ब्रेकफास्ट लिख लीजिए आप। जिन लोगों को चाय की आदत है, 2 बेसन का चीला और 1 कप चाय। चाय नहीं पीना है तो 1 कप दूध और 2 बेसन का चीला। ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है बनाने का, कोई भी एक फ्रूट अपनी चॉइस का, उसके साथ 1 बनाना और 1 ग्लास कोकोनट वाटर। ठीक है, उसके बाद आएगा फ्रूट, एनी फ्रूट यू कैन टेक। उसके बाद सैलेड में बीट, बॉईल करके बीट ले सकते हो, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो बीट सबसे अच्छी चीज है। बीट, कुकुम्बर, टमाटर, कैबेज कच्चा पसंद है, कच्चा नहीं पसंद है तो हल्का सा रोस्ट करके ले सकते हो। 1 फुल प्लेट सैलेड की फोटो आप लोगों को कंपलसरी क्लिक करनी है। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा लंच। ठीक है, लंच में 1 बाउल लौकी की सब्जी, इतना बड़ा बाउल लेना है लौकी की सब्जी का। जैसे कि मैंने बताया, हम शुगर या गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी जो चाहे। उसके अंदर आपको
पसंद है तो आप वेजीज ऐड कर सकते हो। और 2 चपाती लेनी है। 2 चपाती नहीं लेनी है तो राइस ले सकते हो आप अपने साथ। इवनिंग स्नैक्स में मखाना या चना। डिनर हमारा जाएगा आइदर 2 चपाती, आइदर दाल राइस, ठीक है, एक छोटा सा पोर्शन दाल, एक पोर्शन राइस और एक बड़ा सा प्लेट अगेन सलाद। दाल राइस और सलाद नहीं लेना है तो 200 to 250 ml जूस लेंगे और एक बड़ा सा प्लेट। सैलेड तो आपको कंपलसरी लेना ही लेना है, ठीक है, क्लियर। ये मैंने आप लोगों के साथ एक एग्जांपल शेयर करा है। चलिए, मैंने आपके कोई भी कमेंट्स नहीं पढ़े हैं। अगर अभी आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। सैलेड्स और फ्रूट्स जितना अपने टमी में जाएगा ना, एक तो फाइबर ज्यादा जाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। यस, सैलेड बोथ टाइम। किसका टेट्रा पैक लेना है? नो टेट्रा पैक, ओनली फ्रेश कोकोनट वाटर। कोई भी पैक वाली चीज तो हमें यूज ही नहीं करनी है। देखिए 30 डेज तक अगर हमें मन करता है कि हम फ्राइड आइटम्स खाएं, ठीक है, हमें मन करता है हम समोसे खाएं, हम पानी पूरी खाएं, आप सारी चीजें कर सकते हो, बट अपने आप को इतना तो प्रॉमिस कर सकते हो कि हम बाहर की कोई चीजें नहीं खाएंगे, हम बाहर के कोई फूड पैकेट्स नहीं खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पानी पूरी खानी है तो घर पे पूरियां बना लो, 5 पूरियां खा लो और खा लो, ठीक है। कम से कम अनहेल्दी तो हमारे स्टमक में नहीं जाएगा, इतना तो हम अपने आप को दे सकते हैं, राइट। कोकोनट वाटर ओनली फ्रेश। टमेटो, कुकुम्बर, बीटरूट, कैबेज, मूली मिल रही है तो मूली ले सकते हो, स्वीट कॉर्न ले सकते हो, जो भी सैलेड्स आपको पसंद है आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। यस, ओनली सैलेड्स ले सकते हो, बट उसके साथ सूप लीजिए आप। हो सके तो अपना डिनर 7 बजे तक खत्म करिए। क्लियर है सारी चीजें आप लोगों को? एनी डाउट? ओट्स ले सकते हैं, बेशक ले सकते हैं। एनी डाउट्स इन रेसिपी? तो आप लोग 11th या 12th से फॉलो करना चालू करना, तब तक आपके पास मॉर्निंग ड्रिंक, 5 चटनीज। हलीम सीड्स आप कभी भी ले सकते हैं, पानी में 15 से 20 मिनट तक उसे सोक करके रखना है, उसके बाद लेना है। हलीम सीड्स इज फुल ऑफ आयरन, आयरन के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। सीड्स खाना अगर याद नहीं रहता है तो सीड्स के लड्डू बना लीजिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एनी डाउट्स रिगार्डिंग? क्योंकि अब हम रेसिपीज डालना शुरू करेंगे। बेसिक मैंने आपको सारा बता दिया, क्या क्या दिक्कतें आएगी, उसका रास्ता कैसे निकालोगे, वो सारी चीजें शायद आज मैंने आपको बता दी। बीइंग अ हाउसवाइफ आप लोगों को जो जो दिक्कत आएगी वो भी मैंने बता दी, और उसको आप सॉल्व कैसे करोगे वो भी मैंने आपको बता दी। तो इसके रिलेटेड मैं नहीं बताऊंगी, अब आपको प्लान मिलेगा और साथ ही में आपको रेसिपीज, हम चटनीज बताएंगे, सैलेड्स भी जैसे कि मैंने बताया मैं बताऊंगी, तो आपको खाना थोड़ा सा टेस्टी लगेगा उसकी वजह से। ठीक है, तो आज के वीडियो को मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ। कोई डाउट है तो अभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो। मार्केट की तो कोई चीज हमें लेनी ही नहीं है, सीड्स घर पे लाने हैं, घर पे रोस्ट करने हैं। नाइट में आप ग्रीन टी ले लीजिए, बहुत ज्यादा भूख लगती है कोई फ्रूट ले लीजिए, ठीक है।
फोटोज आप लोग 11th के बाद शेयर करोगे, ठीक है। मॉर्निंग ड्रिंक्स की रेसिपी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप लोगों को 5 या 6 दिन का डाइट दिया जाएगा, चार्ट दिया जाएगा, उसी को आपको 6 दिन के बाद नेक्स्ट वीक रिपीट करना होगा। बट जैसे आपके डाइट में होगा मूंग दाल चीला, तो मैं आप लोगों को मूंग दाल का ढोकला या मूंग दाल के वॉफल्स बनाना सिखाऊंगी, या मूंग दाल की सैंडविच। तो अगर आपने एक वीक चीला खाया है ना, तो दूसरे वीक हम उसके वॉफल्स खाएंगे, या दूसरे वीक हम उसकी सैंडविच खाएंगे, ठीक है। जैसे हमने एक वीक पराठे खाए, तो दूसरे वीक हम रोल्स खाएंगे या रैप्स खाएंगे। ज्योति जी, मैंने बोला ना, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, और बहुत ज्यादा भूख लगती है, ऐसा हो रहा है, तो आप टर्मरिक वाला दूध 100 ml ले सकते हैं। पानी पियोगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। देखिए, रात का खाना क्यों मना करती हूँ, उसका आपको रीजन बताती हूँ। 7 या 8 बजे जब हमारी डिनर हो जाती है ना, तो जब हम सुबह में दूसरा मील लेते हैं 6 या 7 बजे, तब तक हमारी बॉडी को देखिए, हम घर में भी अपनी बॉडी हम काम करते ही रहे तो हम थक जाते हैं। सेम वे में हमारी बॉडी है, अगर हम उसमें खाना डालते ही गए तो उसे साफ करने का टाइम कहाँ से मिलेगा। अगर आपने उसको 12 घंटे 15 घंटे का ब्रेक दिया, तो वो बॉडी अपनी अंदर से क्लीन होने स्टार्ट करेगी, और वो क्लीन होना स्टार्ट करेगी तो वो जिस तरह से मैं बताऊंगी आपकी बॉडी में आप लोगों को इफेक्ट देना स्टार्ट करेगी। क्योंकि हम में से आज बहुत सारे लोग हैं जो प्री मोनोपॉज में हैं। सूप की 5 या 6 रेसिपी हमारे पास ऑलरेडी है। नो सॉर्डो ब्रेड, ठीक है। एनी डाउट्स? जितना ब्रेक लगता है ना, उतना आपका डाइजेशन पावर स्ट्रांग होगा। जितना लेट आप डिनर करोगे ना, ग्रीन टी आप कभी भी ले सकते हो। एनी डाउट, एनी क्वेरी? कौन कौन फॉलो करने वाला है? आप में से कितने लोग फॉलो करने वाले हैं? देखिए, हम में से बहुत सारी वुमेन्स आज प्री मोनोपोज स्टेज में है, मोनोपोज स्टेज में है। आजकल बहुत ज्यादा फीमेल्स को क्या दिक्कत आती है? ट्यूमर आता है, ब्रेस्ट कैंसर आता है, हमें अपना यूट्रस निकालना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप इन चीजों को फॉलो करोगे ना, हमारे पीरियड्स में भी ये दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। मेरे रेसिपीज जो है मेरे पेज पे है, यूट्यूब पे नहीं है। मैंने काफी सूप सिखाए हैं, ठीक है। तो ये जो सेशन है उसमें मेरा तो कोई बेनिफिट नहीं है। रेसिपीज भी मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ठीक है। हम ट्रेडिशनल वे में अपना डाइट फॉलो कर रहे हैं, एंशियंट मेथड से कर रहे हैं, तो हम उसमें सॉर्डो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और कल एक रेसिपी आपके साथ आएगी पोटैटो चिप्स की, उसके लिए स्पेशल थैंक्स जल्पा बहन को जो मेरे लिए लेकर आए। आप लोग लाइव में हैं तो आप लोगों को लाइव में दिखा देती हूँ। उसका वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज का सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं, ठीक है। ऑयल, मेरे हिसाब से ऑयल ठीक है। अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा
एक रिक्वेस्ट करूंगी, क्रिएटिव ग्रुप में रिव्यूज डाल दीजिए ताकि बाकी के लोग उसे फॉलो करने का उन लोगों को मन करे। साथ ही में स्कूल खुल रहे हैं बच्चों के, तो आप लोगों के साथ मैं पोटैटो चिप्स का रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बिल्कुल अनहेल्दी है, बट आप घर पे बनाओगे तो थोड़ा सा खा सकते हो, बट डेफिनेटली हम अपने बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। इसके लिए मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। यू कैन यूज एयर फ्रायर। ओके, तो इस वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो रिव्यूज ग्रुप में शेयर कर देना। कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको कंपलसरी लाइक करना है, कंपलसरी शेयर करना है। ये सीरीज आप लोगों के लिए है और आप लोगों को जो पसंद है आप कर सकते हो, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो रिव्यू जरूर शेयर करना। इस वीडियो को आज रात को मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी, फिर अपने रिव्यूज यूट्यूब पे भी शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।